Hello guys, myself Tushar Sharma and welcome back to our channel Let's Study. Today we are going to start the second part of the fundamental unit of life. आज हम इस वीडियो में कुछ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सेल के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहते हैं और सेल के लिए डिफरेंट कार्य करते हैं। आज हम उन्हीं सेल ऑर्गेनल्स को जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेल ऑर्गेनल्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये लार्ज नेटवर्क होता है ट्यूब्स और सीड्स का। सिंपल भाषा में बोले तो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ ट्यूब्स और सीड्स ही दिखाई देंगी। देयर आर टू टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये कुछ रफ से दिखाई देते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको ट्यूब्स देखने को मिलेंगी। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य होता है प्रोटीन बनाने का, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट मॉलिक्यूल्स या लिपिड बनाने का कार्य करते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में RER और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को SER बोलते हैं। द SER हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स या लिपिड। जो SER होते हैं वो फैट मॉलिक्यूल्स या लिपिड बनाने का कार्य करते हैं, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया था, इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन। और ये सेल फंक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लिपिड और फैट मॉलिक्यूल्स। सम ऑफ दिस प्रोटीन्स एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और ये प्रोटीन और लिपिड जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन को बनाने का कार्य करते हैं, और इसी सेल मेम्ब्रेन को बनाए जाने की प्रोसेस को ही मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोला जाता है। चलिए दूसरा सेल ऑर्गेनल्स देखते हैं। हमारा दूसरा सेल ऑर्गेनल्स है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी को गोल्गी एपेरेटस भी बोला जाता है। गोल्गी एपेरेटस सबसे पहले सर कैमिलो गोल्गी द्वारा डिस्कवर किया गया था। सर कैमिलो एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे। और आपको गोल्गी एपेरेटस में कुछ पैरेलल लाइन देखने को मिलेंगी जिन्हें सिस्टर्न्स बोला जाता है। ये एक दूसरे के स्टैक्स में अरेंज होती हैं, मीन्स ये एक दूसरे के ऊपर अरेंज होती हैं। और इनकी साइड में आपको कुछ वेसल्स देखने को मिलेंगे जो कि फूड ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। और इनका फंक्शन होता है ये स्टोरेज करती हैं, मॉडिफाई करती हैं और पैकेजिंग करती हैं कुछ प्रोडक्ट्स को वेसल्स में, और वेसल्स के थ्रू उन्हें ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करती हैं। और इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द गोल्गी एपेरेटस। और कुछ केसेसों में सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में बनाने का कार्य भी गोल्गी एपेरेटस करती है। गोल्गी एपेरेटस इज आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को बनाने का कार्य भी गोल्गी एपेरेटस का ही होता है, मींस लाइसोसोम्स जो होते हैं वो गोल्गी एपेरेटस द्वारा ही बनाए जाते हैं। चलिए अपना तीसरा ऑर्गेनल्स देखते हैं। हमारा थर्ड सेल ऑर्गेनल्स है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। लाइसोसोम्स जो होते हैं वो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होते हैं सेल के, मींस लाइसोसोम जो होते हैं वो सेल को साफ करने का कार्य करते हैं। और इनमें जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो, उसको भी ये मारने का कार्य करते हैं। ये उसको इनगल्फ कर लेते हैं और इनके अंदर जो एंजाइम होता है वह उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। लाइसोसोम्स हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वॉर्म आउट सेल ऑर्गेनल्स। और ये लाइसोसोम्स जो होते हैं, हमने आपको पहले बता दिया कि ये लाइसोसोम्स सेल को साफ करने का कार्य करते हैं वाई डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल। ये जो भी फॉरेन मटेरियल होता है उसको अपने अंदर इनगल्फ कर लेते हैं, और इनके अंदर जो एंजाइम होता है वह उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और इन्हें सुसाइड बैग ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि कभी कभार जब कोई भी सेल डैमेज हो जाए तो ये फट जाते हैं और उस सेल को कवर कर लेते हैं। और इनके अंदर का जो एंजाइम होता है वह उस सेल के सारे पार्ट को अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, क्योंकि ये सेल के लिए एनर्जी जनरेट करने का कार्य करता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया अगर सिंगुलर फॉर्म में हो तो उसे हम माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं, अगर प्लूरल फॉर्म में हो तो हम उसे माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी जनरेट करता है वह एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मींस ATP की फॉर्म में रिलीज करता है। और जो ATP होता है उसे एनर्जी करेंसी बोला जाता है सेल की, जो कि किसी भी बॉडी में स्टोरेज का कार्य करती है और न्यू केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए हेल्प करती है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन होती हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इनफोल्डेड होती है। और इनफोल्डेड होने के कारण ये इनर सरफेस एरिया बढ़ा देती है, जिससे ज़्यादा एनर्जी जनरेट हो सके, ज़्यादा केमिकल रिएक्शन हो सके। चलिए हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स है प्लास्टिड। प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है। यह दो टाइप की प्लास्टिड्स होती हैं,
क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होती हैं उनके पास कई तरह के कलर पिगमेंट होते हैं, जैसे येलो, ब्राउन, ग्रीन, जो कि फ्लावरों को कलर प्रोवाइड करते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, इनके पास कोई कलर नहीं होता, ये सिर्फ स्टोरेज का कार्य करती हैं। इनका एक और टाइप होता है क्लोरोप्लास्ट, जिनके पास ओनली क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं, जो कि लीव्सों को ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं। प्लास्टिड कंटेन द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नॉन एज क्लोरोप्लास्ट। और प्लास्टिड के पास क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत यूजफुल होते हैं प्लांट में। क्लोरोप्लास्ट के द्वारा ही फोटोसिंथेसिस किया जाता है, एक मायने से समझे तो। हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। जो वैक्यूल्स जो होते हैं वो स्टोरेज का कार्य करते हैं, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल। वैक्यूल्स जो होते हैं एनिमल सेल में बहुत ही छोटे होते हैं और टेम्परेरी होते हैं, वाइल प्लांट सेल है वेरी लार्ज वैक्यूल। जबकि प्लांट सेल में बहुत ही बड़े वैक्यूल्स होते हैं और ये परमानेंट होते हैं। और कभी कभार तो ये वैक्यूल्स प्लांट सेल में 90% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिसके द्वारा ये सारे सेल ऑर्गेनल्स को साइड में ढकेल लेते हैं। यहाँ तक कि न्यूक्लियस जो सेंटर में प्रेजेंट होता है उसे भी कवर पर भी साइड में ढकेल देते हैं। द सेंटर वैक्यूल्स ऑफ सम प्लांट्स में हैव ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये वैक्यूल्स जो होते हैं वो 50 से 90% सेल वॉल्यूम को घेर लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हमारी दूसरी वीडियो के लिए वेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।